मोले नू मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा रे। नाले छा गए हैं ठा करके। और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने डिस्कस की थी आप सबके साथ मूवी की कि हम मूवी जब देखते हैं उससे भी हम काफ़ी रिफ़्रेश हो जाते हैं अपने वही डेली रूटीन के वर्क से हट के। जब हमें कोई मूवी एक अच्छा आर्ट वर्क जब हमें देखने को मिलता है तो हमारा माइंड जो है उससे काफ़ी रिफ़्रेश हो जाते हैं हम। तो उस पे भी मैंने डिस्कस किया था कि हमें मूवी भी देखनी चाहिए अपने उस रूटीन वर्क में। जब हम अपने डेली वर्क कर रहे होते हैं तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए हमें मूवी भी का भी सहारा लेना चाहिए, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो लास्ट वीक मैंने जब से एक तो मैं आपको बता दूं कि मौला जट की मैं अभी बात करने वाला हूं। मौला जट मैंने मूवी देखी है और लो जी टन 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 तेरी और जब से उसका ट्रेलर आया था ना तब ही से मुझे उसका इंतज़ार था कि मैं ये मूवी देखूंगा। और ट्रेलर के बाद मुझे बड़ी बेसब्री से उसके मूवी का इंतज़ार था और मूवी आने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और जब आई है उसके बाद भी मैंने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं मूवी देखूं। वही फिर बात हुई कि मुझे अपनी डेली रूटीन वर्क से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मूवी देखने में भी मैंने देख ली है और बिफोर 1 वीक मैंने मूवी देखी है। तो अब मैं वैसे उसकी बात कर रहा हूँ तो अब तो उसने मूवी ने काफ़ी रिकॉर्ड भी कायम कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर चुकी है। तो मैं जो अब सबसे कुछ चीज़ उस मूवी के हवाले से शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं बेसिकली खुद भी एक राइटिंग का स्टूडेंट हूँ। तो राइटिंग का रिसेंटली मैंने भी एक शॉर्ट कोर्स किया है और उसके अलावा राइटिंग के हवाले से मैं बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ। मैं लाइक करता हूँ और स्टोरीज़ बेसिकली ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ। स्टोरीज़ होना आर्ट वर्क में एक स्टोरी की काफ़ी पावरफुल वर्क होता है। एक मूवी की स्टोरी ही ना होना तो उससे फिर मूवी की वो मज़ा नहीं रहता जो एक अच्छी आर्ट वर्क की मूवी होती है उसका होता है। तो जब से ट्रेलर आया था ना, ट्रेलर से ही मुझे काफ़ी आइडिया हो गया था कि इस मूवी का ना स्टोरी एक तो अच्छी है और एक तो है पुरानी वाली मूवी भी जो है उसकी भी एक अच्छा वर्क था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था और नई चीज़ें थी, न्यू ग्राफिक थे। और इसके अलावा न्यू डायरेक्टर बिलाल लाशारी जो कि पहले ही अपनी वार मूवी में काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके थे। तो उस हवाले से भी काफ़ी बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार था। और स्टोरी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टोरी की में जब एक मूवी का स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट के बाद उस मूवी का एंड, इसमें बड़ा जो स्टोरी होती है, कहानी, आप कोई भी कहानी देख लें, उसका स्टार्ट और एंड वर्क ना काफ़ी मैटर करता है। तो इस मूवी में का जो स्टार्ट हुआ है ना वो भी काफ़ी अच्छा रहा है और उसके बाद जो एंड रहा है, एंड में भी एक उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया है। मे भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं का इसका पार्ट 2 भी आगे आएगा। तो इस हवाले से जो एंड पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा जो सस्पेंस छोड़ा है वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी और भी जो हम बात करें एक्टिंग की, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी और उसके बंद करो अपना पुट्टा पुट्टा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि एक जब नेगेटिव कैरेक्टर को भी ना उसके बिहाइंड भी एक स्टोरी रखी गई है। ये नहीं कि जस्ट एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखा दिया गया और उसके बिहाइंड कोई स्टोरी नहीं दिखाई गई। इसमें प्रॉपर एक स्टोरी दी गई है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर हमजा अब्बासी का उस तरह का कैरेक्टर किस लिए है, उसके बिहाइंड, उसके पास्ट में कुछ ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से वो अभी इस तरह का कैरेक्टर है। और काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर है। और बाज़ जो कहानी होती है उसमें नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा पावरफुल होता है और नेगेटिव कैरेक्टर ही पूरी कहानी की जान बन जाता है। तो इस स्टोरी में भी वही सीन है और वही नेगेटिव कैरेक्टर स्टोरी की जान बना हुआ है। तो स्टार्ट से एंड तक, और उसमें एवरी कैरेक्टर में बात करूँगा, ना सिर्फ हमजा अब्बासी के कैरेक्टर की, नूरी नत की, ना उसके अलावा मौला जट के कैरेक्टर के अलावा बाकी भी जो भी कैरेक्टर रहा है
करैक्टर इक्वल रहे हैं, सब करैक्टर ने अपना एक अच्छा वर्क, आर्ट वर्क भी दिखाया है, अच्छी एक्टिंग किया, और हर एवरी करैक्टर का अपना एक स्टोरी की जान थी। सिंगल मैं एक आप सबको थोड़ा सा हिंट देता चलूँगा कि एक करैक्टर था छोटे बच्चे का, उस छोटे बच्चे का भी जो करैक्टर इतना पावरफुल था कि वो भी एक स्टोरी की जान था, और वो भी एंड तक रहा है, और उससे भी काफ़ी स्टोरी की जान बनी है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे मौला जट मूवी में काफ़ी अच्छी लगी हैं। और अगर आप सब ने नहीं अभी तक मौला जट मूवी देखी तो मैं आप सब से यही रेकमेंड करूँगा। वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी हिट हो चुकी है मूवी और काफ़ी रिकॉर्ड कायम कर चुकी है, तो सिनेमा वाली मूवी है, इसको वेट ना करें इस मूवी के लिए कि ये आपको कहीं पायरेटेड मिल जाए या आपको अलग से कहीं देखने को मिल जाए, उसके लिए वेट ना करें, इसको जाएं। और सिनेमा वाली मूवी है, सिनेमा में देखने वाली मूवी है। एक कुछ ख़ास मूवीज़ होती हैं वो सिर्फ सिनेमा के लिए होती हैं, ये मूवी उन्हीं में से है। इसको सिर्फ सिनेमा में जाके देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। एक मूवीज़ के एक अलग आर्ट वर्क ही एक अलग होता है मूवीज़ का, वो ड्रामा वगैरह से हट के होती है मूवीज़। तो मूवीज़ में एक बंदा एक अलग दुनिया में ही चला जाता है, तो अलग दुनिया में जाने के लिए सिनेमा में जाने के लिए जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिनेमा में जाके ये देखने वाली मूवी है, तो आप सबसे यही रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर जाइए सिनेमा में देखें। और इसमें जो बीच में कॉमेडी यूज़ की गई है वो भी बड़ी अच्छी है। कॉमेडी का ये होता है कि ना, जब स्टोरी की लिहाज से कॉमेडी की जाए ना तो वो बड़ी अच्छी मज़ा करती है, तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। मैनू माफ कर दे यार, अद्धा पिंड ते प्यो मरवा के मौलवी बन गया। कि हर चीज़ को ग्राफिक हो गया, और कुछ लोग इसको हॉलीवुड से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी एक लॉलीवुड ने भी अपना स्टैंडर्ड अप किया है, तो उस स्टैंडर्ड को हम भी यूज़ कर सकते हैं, हॉलीवुड भी यूज़ कर सकते हैं, बॉलीवुड भी यूज़ कर सकता है, इसके अलावा टॉलीवुड भी यूज़ कर सकता है। तो वो कोई उस चीज़ से इसका कंपैरिजन नहीं बनता। ये हमारी इस मूवी की एक अलग स्टोरी है, एक अलग कहानी है, एक और अलग करैक्टर हैं, तो कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं बनता। तो कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी में रह के मुस्बत सोच के ज़रिए एक हमें रहकर और अपने जो चीज़ होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अप्रिशिएट करें इस मूवी को और जाइए ज़रूर सिनेमा में देखें। मैं अपना एक मूवी के हवाले से एक डायलॉग, जो कि एक ओवरऑल मूवी का रिव्यू भी बनता है, तो उस डायलॉग में जम करूँगा इस मूवी को। वो आपके डायलॉग आपकी सबकी समातों की नज़र करना चलूँ। और गरीबां नूं नत्त पै गए ने, ते जदों गरीबां नूं नत्त पै जान ते एक मौला जट उठदा है, मौला जट गरीबां दा सहारा बनदा है। तो ये एक छोटा सा डायलॉग है, तो ये ओवरऑल मूवी का रिव्यू है। जदों गरीबां नूं नत्त पै जांदे ने ते एक मौला जट आंदा है, मौला जट गरीबां दा सहारा बनदा है। मौला नहीं मरता।